और शकुंतला कैसी है? तूने तो घर पर आना ही छोड़ दिया। अरे आ सरला, आप बहुत दिनों बाद आई। बहू चल सरला के लिए भी खाना बना दे। अरे आइए आइए भाभी जी, आप ही का इंतजार कर रहा था ये बाबूलाल। ठीक है माँ जी। अरे नहीं नहीं, खाना तो मैं घर से खा कर आई हूँ। मैं तो बस तुझसे मिलने ही आई थी। घर में खाना हो ना हो, पर इनको न्योता सबको दे देना है। अरे कोई बात नहीं, अब तू आई है तो खाना खिला कर ही भेजूंगी। हाँ भाभी जी, अब खाना खा के ही जाना। और वैसे भी आप इतने दिनों बाद आते हो, इस बार तो नहीं छोड़ेंगे भाई हम आपको। अरे नहीं नहीं भाई साहब, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस चलूंगी। मैं तो सिर्फ शकुंतला को बुलाने आई थी हमारी किट्टी पार्टी के लिए। किटी पार्टी? अरे जरूर, बिल्कुल जी, जरूर आएंगे जी, हम बिल्कुल आएंगे। अरे तुम कहाँ जाओगे? तुम तो यहीं बैठो। चल शकुंतला, मैं तो चलती हूँ। याद से जी टाइम से। चल ठीक है सरला, आती रहा कर। मम्मी जी, आपके घर में भंडारा हमेशा से ऐसे ही चलता आ रहा है, ये मुझे देख के चालू किया है आपने? हाँ, तुम्हें देखकर तो हम भंडारा चालू करेंगे। दुश्मन जो आ गए तुम हमारे घर में, दुश्मन ही तो है हम आपकी। क्या जरूरत थी पड़ोसन को रोज रोज खाना खिलाने की? हाँ मम्मी, बहू सही तो कह रही है। क्या जरूरत है पड़ोसन को रोज रोज बुलाने की है? अच्छा बेटा, अब तू हमें सिखाएगा? मतलब तेरी बीवी आ गई तो तू अब हमसे जबान लड़ाएगा क्या? अरे बाबूजी, जुबान थोड़ी लड़ा रहा हूँ, वो तो मैं जैसे एक बात बता रहा था कि क्या जरूरत है पड़ोसन को घर में रोज रोज लाने की। मतलब इस घर में कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये अब तुम डिसाइड करोगी। ये मत भूलो, अभी इस घर में हम जिंदा बैठे हैं। माँ, मैं बोलता कुछ हूँ, आप लोग समझते कुछ हो। सीधे मन से कही हुई बात माँ जी आपको समझ में कहाँ आती है? हाँ, तो इसीलिए तो तू जुबान को टेढ़ी कर लेती है। अब दुनिया बात को समझे ही ना तो क्या करे माँ जी, सुना सुना के चली जाती है दुनिया। आज का जमाना शरीफों का नहीं माँ जी। देख रहा है तेरे सामने कितना बोल रही है, और तेरे मुंह में तो दही जमी पड़ी है। छोड़ शकुंतला, जब औलादी निकम्मी हो हमारी तो क्या कर सकते हैं। और वैसे भी पूत के पाँव तो पालने में ही नजर आ गए थे मुझे। अब ये बनेंगे हमारे बुढ़ापे के सहारे हैं। आप बाबूजी, आप एक पड़ोसन की बात पर हमसे लड़े जा रहे हो। वो होती कौन है पड़ोसन? वो पड़ोसन तेरी माँ है। माँ? क्या बाबूजी, क्या कहा? अरे अरे भाग्यवान, वो मेरे मुंह से गलती से निकल गई। वो भाग्यवान मुंह से निकल गई मेरे गलती से। नहीं बाबूजी, अगर ऐसी वैसी कोई बात है तो बता दो। देखो मैं समझ सकता हूँ, इस उम्र में हो जाता है। अबे चुप कर नालायक। देख देख शकुंतला कैसे बातों को घुमा रहा है। अपनी गलती बता, मेरे पीछे पड़ गया। बता बाबूजी, मैं कहती हूँ कि आखिर पड़ोसन की इतनी खातिरदारी करते ही क्यों हो? माँ जी उसको लेकर आएंगे, घर में खिलाएंगे पिलाएंगे। मैं पूछती हूँ माँ जी को, कितना पूछ लेती है वो। बात पड़ोसन की नहीं है। आज तू पड़ोसन को मना कर रही है, कल किसी और को मना करेगी, परसों मेरे रिश्तेदारों को मना करेगी। बेटा, किसी की दोस्त सुनने वाली नहीं हूँ मैं। अरे मम्मी, तो आपको किसने कहा सुनने को? आप लोगों को क्या लगता है कि बेटे की शादी कर दी तो हो गया बहू का गुलाम? और क्या, तू तो है ही जोरू का गुलाम। क्यों फिर मना कर रहा है पड़ोसन को इस घर में आने के लिए? अरे वो बेचारी तो सिर्फ हम पे ही विश्वास करती है, इसीलिए तो आती है हमारे पास। और उस पड़ोसन के पीछे पड़ गए दोनों के दोनों। पापा, आप लोग बातों को समझते क्यों नहीं हो? हम कहते कुछ है और समझते कुछ हो। अब तुम माँ बाबूजी को जितना मर्जी समझा लो, जब तक मैं सामने बैठी हूँ ना, तब तक कि हम लोगों की बातों में कुछ ना कुछ गलतियां ढूंढ ही लेंगे। तुम्हारी सोच में अच्छा ढूंढू बहू, तू क्या कहना चाहती है ना वो सब समझती हूँ मैं। बाल मैंने धूप में नहीं सफेद किए हैं। हर बात को गलत समझना बखूबी आता है माँ जी आपको। मैं कहती हूँ पड़ोसन के लिए आप मुझसे इतना लड़ झगड़ रहे हो, देख लूंगी कितना पूछेगी पड़ोसन आपको। देख बेटा, ऐसी बात तो नहीं है। देख वो मेरे सारे दुख तकलीफ में हमें याद तो करती है, और वैसे अच्छी है। देख बुरी तो नहीं है। मुझे लगता है इन सबका ट्रैक ना कुछ अलग दिशा में रहता है। अच्छा सुनो। हाँ बोलो। तुम सीधा सीधा बोलो, और माँ बाबूजी आप लोग भी ना सीधा सीधा बोलो। मुझे लगता है कि आप लोग ना एक दूसरे को टोन कसने में बातें कर रहे हो, तो इसलिए शायद किसी की समझ में नहीं आ रहा। जो बोल रहे सीधा बोलो। बेटा, आज की दुनिया में सीधा सीधा तो कुछ भी नहीं होता। अपनी बात को रखने के लिए तो भाई घुमा फिरा के बात करनी ही पड़ती है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि माँ जी जिस मर्जी को इस घर में लेकर आए, लेकिन एक खाने वाने का चक्कर ना रखे, उससे मुझे बहुत दिक्कत हो। मैं ये चाहती हूँ कि बहू मुझसे हमेशा दब कर रहे, मुझसे जुबान ना चलाए। और मैं ये चाहता हूँ कि पड़ोसन को इस घर में आने से कभी ना रोका जाए। और मैं चाहता हूँ कि शादी के बाद जो घर वालों ने मुझे पराया बना रखा है वो ना समझे। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। अरे भाग्यवान, वो तो पड़ोसन की बात मेरे मुंह से वैसे ही निकल गई। सच्चाई जुबान पर आ ही जाती है मिस्टर बाबूलाल। मुझे तलाक चाहिए।
अरे ये माँ बाबूजी को क्या हो गया, अब इस उम्र में तलाक की बातें क्यों कर रहे हैं? तुम्ही ने तो कहा था कि सीधा सीधा बोल दो, अब बोल दे सीधा सीधा तो हो गया तलाक। इसीलिए कहती हूँ कि जितना बातों को घुमाओगे उतने ही लंबे रिश्ते चलेंगे, सीधा साधा बोलोगे तो तलाक ही होंगे। ओहो, इससे बढ़िया तो घुमा फिरा के कर लेते हैं। अगर दुनिया सारी बातें सीधे सीधे कर ले तो ये झगड़े खत्म होंगे कि बढ़ेंगे? कमेंट करके बताना।